बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, बड़ा ही अजीब है। इसका नाम है इंसानों में दुश्मनी क्यों है। तवज्जो को वीडियो से पूरा देखिएगा, आपको समझ आएगी। और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा नहायत ही आराम और चैन के साथ जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमा दिया था कि जन्नत का जो फल भी चाहो खाओ, पेट भर कर खाओ, बिला रोक टोक खाओ, दोनों खाओ, मगर एक फल जिसकी मानियत की गई थी उसके करीब भी मत जाना। एक फल का अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया कि इसके करीब मत जाना, बाकी फल हर तरह की नेमतें तुम लोग खाओ। वो दरख्त गेहूँ था या अंगूर था, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में मुख्तलिफ़ बातें बताई जाती हैं। या गेहूँ था या अंगूर था। चुनाचा दोनों इस दरख्त से मुद्दत तक बचते रहे, लेकिन इन दोनों का जो दुश्मन इबलीस था ना, बराबर ताक में बैठा था कि मैं किस तरह इनको बरगलाऊँ। आखिर एक दिन इसने अपना वसवसा डाल ही दिया और कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला ने जिस दरख्त से तुम दोनों को मना फरमाया है वो शजरतुल खुल्द है, यानी जो इस दरख्त का फल खा लेगा वो कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। पहले हज़रत हव्वा इस शैतानी वसवसे का शिकार हुई और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस पर राज़ी कर लिया और वो नागहा गैर इरादी तौर पर इसका फल खा गए, इस दरख्त का फल खा गए। आपने अपने इज्तिहाद से समझ लिया कि ये वाकई हरगिज़ वो काम है जो अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, मगर जो हमें बताया गया है कि आप इसका फल खा लेंगे तो आप कभी जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। तो यानी कि अल्लाह पाक ने, वैसे तो अल्लाह पाक के जो नबी हैं वो हर किस्म के वसवसे से, शैतानी वसवसे से पाक हैं, मगर हमें बताना मकसूद था, दुनिया को बनाना मकसूद था, सारे मामलात करने थे। इस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अदरवाइज़ नबी होते हुए इस किस्म का फल ना खाते, क्योंकि नबी तो हर गुनाह से मासूम होता है ना। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में इज्तिहादी ख़ता सरजद हुई, और इज्तिहादी ख़ता मासियत नहीं होती। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि दरबार इलाही में बहुत मुकर्रम और बड़े बड़े दर्जात पर फाइज थे, इसलिए इज्तिहादी ख़ता पर फ़ौरन ही अताब में आ गए, फ़ौरन ही बहिश्ती लिबास दोनों के बदन से गिर गए और ये दोनों जन्नत के पत्तों से अपना बदन छुपाने पर मजबूर हो गए। और अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम दोनों जन्नत से ज़मीन पर चले जाओ। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दो बातें ख़ास इरशाद फरमाई। वो दो बातें ये हैं कि एक तो तुम्हारी औलाद में बाज़ का दुश्मन होगा, यानी कि एक बंदा दूसरे का दुश्मन होगा और हमेशा आपस में इंसानों की दुश्मनी चलती रहेगी। दूसरी ये कि तुम दोनों उम्र भर ज़मीन में ठहर जाओगे, इसके बाद तुम दोनों को लौट कर हमारी तरफ ही आना है। चुनाचा कुरान मजीद में इस वाक़े का बयान कुछ इस तरह से है, जिसका तर्जुमा है, तो शैतान ने इन दोनों यानी कि आदम और हव्वा को जन्नत से लग़ज़िश दी, जहाँ रहते थे वहाँ से इन दोनों को अलग कर दिया और हमने फरमाया कि नीचे उतरो। अल्लाह पाक का फरमान आया कि नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन होगा और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि जो इंसानों में मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर अदावतें और दुश्मनियाँ चल रही हैं ना, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। जो अदावतें और दुश्मनियाँ, जो कीना और बुग़्ज़ लोगों के दिलों में है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लाख कोशिश कर लें, दुनिया में लोगों के दरमियान से अदावत और दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर चूँकि ये अल्लाह पाक के हुक्म के बाइस हैं, ये ख़त्म कभी भी नहीं होंगी। कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन हो जाएगा, कभी मज़दूर और सरमायादार में दुश्मनी हो जाएगी, कभी अमीर व गरीब की अदावत ज़ोर पकड़ेगी,
कभी मजहबी लोगों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, कभी ईमानदारों और बेईमानों की अदावत रंग दिखाएगी। अलगर्ज़ दुनिया में इंसानों की आपस में अदावत और दुश्मनी का बाज़ार हमेशा गर्म ही रहेगा। ना इसलिए लोगों को इससे रंजीदा और कबीदा खातर होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही इस अदावत और दुश्मनी को ख़त्म करने की तदबीरों पर गौर व फिक्र करके परेशान होने का कोई फ़ायदा है। क्योंकि जिस तरह अंधेरे और उजाले की दुश्मनी है, आग और पानी की दुश्मनी है, गर्मी और सर्दी की दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती ना, ठीक इस तरह आपस में इंसानों की दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम और हव्वा के ज़मीन पर आने से पहले ही फरमा दिया था, बाज़ुकुम लिबादिन अदुव, यानी एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन होगा। तो ये अदावत और दुश्मनी खल्की और फितरी है, जो हुक्म इलाही और इसकी मशीयत से है। तो भला कौन है जो इस अदावत का दुनिया से ख़ात्मा करवा सकता है? मगर अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। वल्लाहु आलम वर रसूल। जज़ाकल्लाह।